वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और भाई देखो, सेकंड ईयर वाज नॉट द बेस्ट ईयर जो मैंने कॉलेज में निकाला है। इट वाज समहाउ द वर्स्ट ईयर। ठीक है, वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड बहुत कुछ। चलो आगे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सेकंड ईयर में कुछ ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर तक तो तुम्हें सेक्शन वेक्शन को चूज करना पड़ता है नहीं, एंड सेकंड ईयर से चालू होता सेक्शन सिलेक्शन। एंड मेरे को आइडिया नहीं था, हम लोग को आइडिया नहीं था बेसिकली, जो हम लोग साथ में लेने वाले थे, कि कौन सा सेक्शन लेना है। ठीक है, तो हुआ यूँ कि जब सेक्शन सिलेक्शन का दिन आया तो हम लोग को क्या होता है कि जो किट का वेबसाइट होता है, सैप पोर्टल, उसमें वेबसाइट मतलब सेक्शन चूज करना रहता है। तो हमें आइडिया नहीं था कि कौन सा सेक्शन बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है। तो हम लोग ने एक बहुत ज़्यादा अच्छा वाला सेक्शन टारगेट कर लिया। ठीक है, एंड उसके वजह से हुआ ये था कि जैसे हम लोग ने सिलेक्ट करने गया, किसी को मिला ही नहीं, तो सब बेसिकली अलग हो गए। तो इन द एंड हुआ ये था कि जो हमारे टोटल रोल नंबर है, मान लो 1 से 4000 तक रोल नंबर है, तो 2000 तक का एक सुबह वाला बैच था, बाकी 2000 से 4000 तक का शाम वाला बैच था। तो उस हिसाब से मैंने जो सुबह बैच ले लिया था रैंडम गलती से, तो मेरा जो रूममेट था लाला तेंदु, उसने भी सेम सेक्शन ले लिया समहाउ। ठीक है, एंड हमारा बैच था शाम वाला। अब मुझे नहीं पता था अभी तक, मुझे लग रहा था शाम वाला है, चलो बढ़िया है। बट जब क्लासेस चालू हुई, आई रियलाइज दिस वॉज द वर्स्ट एवर चॉइस। क्योंकि देखो, शाम वाले सेक्शन में होता यूँ है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तो अपना टाइम भूल जाओ, क्योंकि उस टाइम तक क्लास है। प्लस अब हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे पार्ट बाय पार्ट में। तो पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है एकेडमिक्स, तीसरा है CGPA कैसे ऊपर नीचे होगा। ठीक है, एकेडमिक्स के साथ ही आता है वैसे, बट आई विल उसको अलग से रखूँगा। चौथा है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड पांचवा जिम, या फिर तुम स्पोर्ट्स अगर करना चाहो तो, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में जिम और स्पोर्ट्स दोनों किया था। तो बात यूँ है कि जैसे हम लोग का चालू होता है सेक्शन, मुझे लगा बहुत बढ़िया सेक्शन है, मज़ा आएगा, शाम का है, कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठना नहीं है। बट होता यूँ है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्लास गए 11 बजे से, शाम के 6 बजे क्लास ख़त्म। एंड स्पेसिफिकली फॉर माई हॉस्टल मेरा इन टाइम था 7 साढ़े 7 बजे, एंड अब 6 बजे क्लास ख़त्म हो रही है। हमें हॉस्टल आने में 6:30 6:40 हो जाता था, तो 7 बजे गेट बंद। एंड अब क्या करना है भाई, तो ये हुआ लगातार 3-4 दिन तक। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई, क्योंकि हॉस्टल में तुम बहुत लेट से सोते हो, एंड कभी बहुत रेयर लोग हैं जो सुबह उठते हैं हॉस्टल में, लाइक सुबह 7-8 बजे उठ के अपना दिन चालू करते हैं। ठीक है, अब 11 बजे क्लास है, हम लोग उठते थे 10:50 में, रेडी होते थे, क्लास जाते थे, शाम के 6 बजे आते थे, इन टाइम हो जाता था, रात भर हॉस्टल में जागते थे, फिर सेम भाई। दिस वॉज द मोस्ट बिजी शेड्यूल अभी तक जिसमें मैं था, द 3rd सेमेस्टर। ठीक है, बट उसमें भी हम लोग ने समहाउ मैनेज कर लिया जिम जाने का। हम लोग कुछ दिन सुबह जिम गए, सुबह 5 बजे जिम जाते थे, बट दैट वॉज नॉट द बेस्ट टाइमिंग फॉर मी टू गो टू द जिम। मेरे को सुबह जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब देखो, अब हम लोग जिम जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक क्लास हो रही है और फ्री टाइम बीच में एक भी गैप ही नहीं है। तो अब हम क्या करते थे कि हमारे ना पढ़ाई के बीच में, मतलब क्लासेस के बीच में एक या 1-1.5 घंटे का गैप होता था, जिसमें हमें खाना रहता। तो हम लोग क्या करते थे कि एक क्लास छोड़ते थे, ऐसा छोड़ते थे कि अटेंडेंस समहाउ मैनेज हो जाए, एंड फिर उस जो एक क्लास छोड़ा तो 1 घंटा का गैप बढ़ गया, तो उस 2.5 घंटे के गैप में हम खाना खा के जिम जाते थे, जिम से वापस आके वापस क्लास जाते थे। एंड भाई मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे किया भाई, लेकिन मेरे को एक चीज़ याद है कि हम लोग उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा, मैं तो भाई इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इस लाइफ से कि मतलब क्लास जिम क्लास, मतलब एक जो होती है ना चैन की सांस लेने वाला टाइम, वो सीधा मिलता था रात में, एंड रात में हॉस्टल का इन टाइम हो चुका रहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे लिए था। मेरा जो हॉस्टल था वो वर्स्ट हॉस्टल था भाई, वर्स्ट हॉस्टल। पता नहीं उसका इन टाइम इतना जल्दी क्यों है, उसमें सीनियर रहते हैं फिर भी उसका इन टाइम बहुत कम है। एंड हाँ, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि किट के अलग अलग हॉस्टल्स का अलग अलग इन टाइम है। ऐसा नहीं कि सभी बॉयज़ हॉस्टल का सेम इन टाइम हो, उनका लोकेशन कैंपस के कितने अंदर है, जितना अंदर है उतना ज़्यादा इन टाइम, जितना बाहर है, जितना रोड पे उतना कम इन टाइम। मतलब नथिंग इज इक्वल फॉर एवरीवन। आई विल सजेस्ट सुबह वाला क्लास ज्वाइन करो। हाँ, तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं, हम लोग ने अगले सेमेस्टर सुबह वाला क्लास लिया था, बट बहुत सारे टेस्ट छोड़ दिए थे सुबह 8 बजे वाली क्लास में। बट इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी भाई, क्योंकि तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे 2-2:30 बजे के बाद कोई क्लास नहीं होने वाली है, तुम पूरा फ्री है, जो मन वो करो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जिम के लिए इनफ टाइम था, क्रिकेट के लिए इनफ टाइम था, कोई भी अगर एक्स्ट्रा कुछ हल्का भी करना है क्लासेस के अलावा तो हमारे पास टाइम था। बट या 50% ऑडियंस को सुबह वाली बैच मिलती है, 50% ऑडियंस को शाम वाली, तो तुम्हारे किस्मत में नहीं।
ट्राई करना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यू हैव टू मैनेज भाई। तो बात करते हैं अकेडमिक टफनेस की। तो भाई सेकेंड ईयर इज़ द टफेस्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड सब लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग ने ना थर्ड ईयर में आके CGPA थोड़ा बढ़ाया है अपना, बट सेकेंड ईयर वॉज जिसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का CGPA या तो थोड़ा सा कम हुआ या फिर एवरेज पे ही रह गया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई सेकेंड ईयर में मोस्टली जैसा हम लोग को फील हुआ कि दैट अटेंडेंस इक्वल टू इंटरनल मार्क्स, एंड अटेंडेंस हमारा जो टाइम मैनेजमेंट स्किल था उसके जैसे थोड़ा कम हो गया। एंड और भी है कि अकेडमिक्स थोड़ा सा टफ है, एंड मतलब ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें थोड़ा सा टफ फील हो सकते हैं। AFL हो गया, DSD हो गया, मतलब हम लोग ने तो DSD वाले एग्जाम में लास्ट टाइम मतलब हम हार मान चुके थे। तुम्हारे पास एक वीडियो होगा सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस, उसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि हम लोग ने हार मान ली थी उस एग्जाम में, बट स्टिल नो बैकलॉग्स, हम लोग नो बैकलॉग्स भाई, ठीक है, ये भगवान ने बचा लिया है। उसमें हम लोग का CGPA गिराने का हाथ बहुत है। तो सेकेंड ईयर इज टफ। अगर तुम्हें सेकेंड ईयर में अकेडमिक वाइज सक्सीड करना है तो या तुम्हें बहुत पहले से प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। लाइक एग्जाम से 2 दिन पहले वाले प्रिपरेशन इज़ नॉट इनफ फॉर सेकेंड ईयर भाई। तुम्हें 10-12 दिन पहले से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट रहना चाहिए, PYQ एंड ऑल, बाकी वो दिए, बट यू हैव टू लॉक इन। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर जितना आसान नहीं होगा। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर जितना लेके तो चल रहे थे, बट या दिस इज़ माई ऑनेस्ट भाई, दिस वॉज नॉट माई द बेस्ट ईयर सेकेंड ईयर जो मैंने निकाला है कॉलेज में, एकेडमिक वाइज और टाइम मैनेजमेंट वाइज। एंड ना अकेडमिक्स तो हो गया, अब मैं बात करता हूँ तुम्हें स्किल विल की बात है। तो देखो अनुपम, जिसका तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, जो अभी इंटर्नशिप कर रहा है, प्लेस्ड होने वाला है, PPO मिलने वाला है उसको। सो उसमें बात होती है कि उसने अपना जो ओवरऑल कोडिंग वाला स्किल सेट था ना, वो फर्स्ट ईयर के वेकेशन में ही चालू कर दिया। सेकेंड ईयर चालू कब होता है? फर्स्ट ईयर वेकेशन होती है, उसके बाद सेकेंड ईयर चालू। फर्स्ट ईयर के वेकेशन में गो फॉर इट, जो भी स्किल है जस्ट फाड़ दो। मैंने भी वही किया था, मेरे जो जॉब मिली थी उसी टाइम मिली थी। आई शुडंट हैव, कंपनी का नाम काट दिया जाएगा। तुम्हें अगर कुछ भी चालू करना है उस गैप में चालू करो एंड कॉलेज आके कंटिन्यू करो जितना भी टाइम दे पाओ। बट सेकेंड ईयर द मोस्ट यूजफुल ईयर, मतलब फॉर स्किल्स। तुम्हें अगर इस टाइम पे तुम अपना स्किल अपग्रेड कर लोगे, थर्ड ईयर में यू विल बी अबव 80% एंड 70% ऑफ द ऑडियंस। अब बात करता हूँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की। एक्स्ट्रा एक्टिविटी वॉज नेवर कंप्लीटेड इन माई सीन। देखो हम लोग ने एक मूवी शूट की थी, लाइक दैट वॉज बेस्ट एवर मूवी जो मैंने शॉट की अभी तक, लाइक प्रॉपर 3 कैमरा सेटअप, ड्रोन। बट द प्रॉब्लम वॉज कि हम लोग का सेकेंड ईयर इतना ज़्यादा बिजी था कि हम लोग उसको फ्रीली एडिट करने का टाइम नहीं मिला, ना उसके डायलॉग्स डब करने का टाइम मिले। लाइक हम लोग ने शूट कर लिया समहाउ, बहुत मेहनत लगी थी भाई, बहुत मतलब क्लास छूट रही थी, हॉस्टल का इन टाइम एक्सटेंड करवाना पड़ रहा था कि मैं रात में शूट कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 घंटा 1 घंटा लेट आना पड़ रहा है। बहुत भाई उस टाइम मैंने 1.5-2 महीना जो हम लोग का बिजी शेड्यूल था ना शूट करने टाइम, शूट तो एनी हाउ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, बट उसकी एडिटिंग आज तक नहीं हो पाई है। थर्ड ईयर एंड हो गया है, सेकेंड ईयर में चालू किया था, बट अभी तक हम लोग ने उसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हमें कभी उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो ये चीज़ है, सेकेंड ईयर इज़ थोड़ा सा बिजी। एंड जो भी अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जा रहे हो भाई, अगर तुम कुछ ना कर पाओ तो भाई डिमोटिवेट मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना। थर्ड ईयर में टाइम मिलता है, बट सेकेंड ईयर हाँ अगर तुम मैनेज कर लो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो भाई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं, ये तो मैंने देखा है, मैंने अपने सराउंडिंग में ही देखा है कि स्ट्रेसफुल ईयर तो है सेकेंड ईयर। ट्राई करो, गो विद द फ्लो, जो हो पा रहा है वो करो, जो नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। आँख में कुछ चला गया, ओके। सो समरी सो चालू होगा तुम्हारा ईयर, सेकेंड ईयर फ्रॉम द वेकेशन में अपना स्किल चालू कर दो, जो भी करना है, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट यू कम टू कॉलेज। सेक्शन सिलेक्शन में तुम लोग ट्राई करो सुबह वाला बैच लेने का, क्योंकि सुबह वाला बैच लोगे तुम्हारे पास शाम का पूरा टाइम फ्री रहेगा। एंड आफ्टर दैट तुम शाम को पूरा खाली हो, शाम में तुम्हें जिम जाना है, जिम जाओ, स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स खेलो, 1-1.5 घंटा तुम आराम से मैनेज कर सकते हो। वापस आ गए, फोकस ऑन अकेडमिक्स थोड़ा मोड़ा, क्योंकि अकेडमिक्स इज हार्ड। एंड ट्राई टू मेंटेन योर अटेंडेंस, जितना हाई हो सकता है उतना हाई, क्योंकि इंटरनल्स विल बी बेस्ड ऑन अटेंडेंस। मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर हम लोग के अगले बैच का एक्सपीरियंस, अटेंडेंस के बेसिस पे इंटरनल्स मिलते हैं। एंड ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट्स टाइम से पहले। टीचर्स वो भी देखते हैं कि तुम अपना असाइनमेंट दे रहे हो कि नहीं, एंड असाइनमेंट बहुत मिलते हैं। एंड द मेन थिंग अबाउट सेकेंड ईयर इसकी बहुत सारे लैब्स हैं। लैब मतलब लैब फाइल्स बनानी पड़ती है। फाइल मतलब तुम्हें हर एक पेज जो जिस दिन तुम लैब जाओगे उस दिन जो होगा वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। सो 2-3 लैब हैं,
तुम्हें बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है, बट या ट्राई टू कंप्लीट इट ऑल। हल्के में मत लेना तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप ऊपर जाएंगे, तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। बट दिक्कत यह है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज करने के लिए, लोग करते नहीं है एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं से CGPA कटते जाता है। सो या दैट वाज माय टिप। अगर मुझे मिलता चांस तो मैं लैब फाइल्स पे बहुत ध्यान देता, अटेंडेंस पे बहुत ध्यान देता एंड कुछ असाइनमेंट्स मिस हो गए थे, लेट हो गए थे, काइंड ऑफ मिस नहीं हुआ था, आज तक मैंने असाइनमेंट मिस नहीं किया बट लेट हो गए थे, सो या उसको मैं नहीं लेट करता। दैट वॉज इट फॉर माई साइड एंड बेस्ट ऑफ लक बाय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आ रहे हो। एंड आफ्टर दिस आई एम डिसाइडिंग कि आई विल नॉट, 2 वीडियो है लाइन पे, आफ्टर दैट आई विल नॉट पब्लिश एनी वीडियोज़ ऑन किट। आई एम चेंजिंग माई कंटेंट साइड, क्योंकि आफ्टर दैट आई विल बी पासिंग आउट, 4th ईयर के बाद मैं किट में रहूँगा नहीं, तो मेरा कोई फिर मकसद नहीं है कि मैं किट के बच्चों की हेल्प करते रहूँ, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर, क्योंकि मैं इस बैच में था, मतलब इस 4 साल तक था, तो मैं 4 साल के डाउट्स क्लियर कर सकता था, बट आफ्टर दैट आई विल नॉट बी डूइंग दैट, सॉरी। बट जितने वीडियोज़ है इनफ है तुम लोग के लिए एंड आई विल बी चेंजिंग माई कंटेंट एंड दैट विल बी बहुत एंटरटेनिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड कुछ आगे बढ़ेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट।